पत्र में सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन में हम उन तथ्यों की विवेचना कर रहे हैं जिनमें हम सामाजिक या राजनीतिक तथ्यों में जो चिंतन यानी मूलभूत अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता हम देखें तो एक व्यापक संदर्भ है जिसमें राज्य की उस बात का परिचय मिलता है कि राज्य का धर्म के प्रति क्या और कैसा स्वरूप हो या होना चाहिए। ये जो शब्द हिंदी संदर्भ में आ रहा है धर्मनिरपेक्षता, और जिसको हमने भारतीय संविधान में इंगित किया पथ निरपेक्षता का शब्द प्रयोग करके इसकी जानकारी हम लेने के लिए इस पूरे शब्द के प्रत्यय को इतिहास से ट्रेस यानी इतिहास किस तरह से संवर्धित हुआ है इस कॉन्सेप्ट में या प्रत्यय में, उसको देखना चाहिए। सेकुलरिज्म शब्द पाश्चात्य जगत से हमने इंपोर्ट किया। 16वीं शताब्दी में रेनेसां और रेनेसां का धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव, रिफॉर्मेशन आदि से जो कुछ तत्व सामने आए उनमें एक स्वतंत्र चिंतन और अंधविश्वासों के प्रति तज्जता और वैज्ञानिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। और इसी शोध का परिणाम है, इसी क्रांति का परिणाम है सेकुलरिज्म। पाश्चात्य जगत में यह शब्द का भाव जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि समाज और राजनीति में इहलौकिक तत्वों का ही व्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है। धर्म मनुष्य की निजी संपदा और उसका क्षेत्र भी निज होना चाहिए, और चूंकि धर्म में पारलौकिक संप्रत्यों के साथ संबंध होता है, इसीलिए धर्म पारलौकिक अवधारणाओं से निर्मित है और समाज और राजनीति इहलौकिक अवधारणा का संप्रत्य है। इसीलिए धर्म और समाज और राजनीति को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ताकि यदि धर्म जब भी वो अंधविश्वास के रूप में, रूढ़ी के रूप में कार्य करके समाज और राजनीति पे प्रभाव करने लग जाता है, तो वो कुप्रभाव से राजनीति, राजतंत्र बचा रहे। यह सेक्युलरिज्म का इनपुट है जो मूलतः उसके उद्गम को दर्शाता है। हम भारतीय संदर्भ में जब सेक्युलरिज्म को देखते हैं तो हमने देखा कि हमने धर्मनिरपेक्षता, जो कि यूं उसका हिंदी पर्याय होता है, हमने अपने संविधान में इसको धर्मनिरपेक्षता नहीं पंथ निरपेक्षता के रूप में जाना। धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की 3 संभावनाएं
संभावनाएं तलाशी जाती, वो है कि पहला कि हम पूरी तरह से धर्म हीन या धर्म विरुद्ध हो जाए। भारतीय संदर्भ में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, आगे हम इसे कारणों के साथ विवेचित करेंगे। दूसरा कि राज्य का अपना कोई विशिष्ट धर्म को मानना भारतीय संदर्भ में ये भी संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक बहुधर्मी देश है और उसकी संस्कृति है आनो भद्रा की, जहाँ से जो कुछ अच्छा मिले भारत ने उसको आत्मसात किया है। अशोक और अकबर उस उदात्त प्रकृति के परम प्रणेता के रूप में हम देख सकते हैं। और तीसरी संभावना है जो कि हमने भारत में स्वीकारी पंथ निरपेक्षता के रूप में, वह है कि हमने धर्म को उसके उचित स्थान को सभी धर्मों को एक समान माना, सबको सम्मान दिया और इसे मनुष्य के निजी क्षेत्र का होने के कारण उसे राजनीति में हस्तक्षेप के लिए कतई कोई क्या नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया। हम भारत में इस पंथ निरपेक्षता को लेकर बड़ी गहराई से चले, क्योंकि आपको मालूम हो तो हमारी गीता दर्शन में हमें धर्म कर्तव्य बोध के रूप में दिखा है और इसलिए हम धर्म निरपेक्ष शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम अगर धर्म निरपेक्ष शब्द यहाँ इस्तेमाल करते तो ये हो जाता कर्तव्य बोध की हीनता, जो कि किसी भी समाज और किसी भी राज्य के लिए बहुत विकट स्थिति पैदा कर सकती है। हमने धर्म को, उसके पारलौकिक क्षेत्र को और उसके अलौकिक प्रभावों को राजनीति के में कुप्रभाव से बचाने के लिए धर्म को उसका अपना विशिष्ट स्थान देते हुए उसको किसी भी प्रकार के यानी प्रभाव को से उसे दूर रखा। हम धर्म विहीन भी नहीं हुए, क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म आचार का हिस्सा है, वो नीति का हिस्सा है और हम भली प्रकार जानते हैं कि कोई भी समाज और राज्य आचारहीन और नीतिहीन होकर व्यवहार नहीं कर सकता। तो हमने धर्म के उस अंश को, जो कि मनुष्य में मानवीयता बनाए रखता है, मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार को आधारभूत मानकर उसमें उन नियमों को प्रवाहित करता है जिससे आचार व्यवहार शुद्ध हो और विकासशील हो। तो इस प्रकार हमने पंथ निरपेक्षता को इस रूप में देखा कि धर्मों में जो संकुचितता है उसका त्याग करके उसकी जो उदारता है, जो उसका उदार स्वरूप है, उसको स्वीकार कर हमने व्यापक समाज और राजनीति के हित में लगा और इससे हमने एक उन्नत समाज और राज्य की व्यवस्था को पनपाने की कोशिश की। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे सामने भारत के संदर्भ में जो चुनौतियां थी उसको हमने पंथ
धर्मनिरपेक्ष होकर सुलझाने का बड़ा सफल प्रयास किया। बहुधर्मी देश होने के कारण हमने सभी धर्मों को मानते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उन्हें समान औचित्य प्रदान करते हुए, उनके कुप्रभावों से दूर रहते हुए समाज में और राजनीति में जो धर्म का जो विकासशील स्वरूप है उसको रखते हुए अपने समाज और राजनीति का विकास करने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने अपनी संस्कृति को भी निरादर नहीं किया और साथ साथ हम वैज्ञानिक युग के औदार्य को भी विकसित किया। धर्म के कुप्रभावों से अपने आप को बचाया संवैधानिक रूप से। और फिर भी जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विवेकानंद ने विश्व धर्म के रूप में एक संभावना दी बहुधर्मीय समाज के लिए, और गांधी ने सारे धर्मों को समान मानते हुए समानता का पर्याय दिया। तो इस प्रकार हमने मनुष्य की धार्मिक निजता का भी हनन नहीं किया, और लेकिन धर्म के नाम पर जो संघर्ष और कलह हो उनको समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि हम इन प्रयासों में उतने सफल नहीं हो पाए जितना हमें होना चाहिए था, क्योंकि इस व्यवस्था में हम प्रगतिशील तभी हो सकेंगे जब मनुष्य समाज इस बात को समझेगा कि धर्म और राजनीति भिन्न होते हुए भी अलग नहीं है। क्योंकि हम धार्मिक होकर यदि राजनीति चलाएंगे तभी वह एक आदर्श राजनीति होगी, ऐसा गांधी जी मानते थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम धर्म विहीन राजनीति कभी ना करें ताकि राजनीति स्वस्थ रहे। तो इस धर्म निरपेक्षता के तत्व को पूरे गहराई से अनुभूत करने के बाद हम अपनी अंतश्चेतना में महसूस करते हैं कि यह सामाजिक राजनीतिक चिंतन या दर्शन अगर गहरे बैठ जाए हमारे समाज, हमारे राजनीतिक दलों में और हमारे संपूर्ण सामाजिक वातावरण में, तो एक सौहार्द का वातावरण, प्रगतिशील समाज का वातावरण, वैज्ञानिक युग के फलदायी प्रभावों को बहुत इतिहास से हम इसका उपयोग और उपभोग कर पाएंगे, और धर्म हानि से हम धार्मिक हानि, धर्म हानि जो इतिहास में कुछ पन्ने हैं ऐसे अंधकार के, उनसे हम सफलता से बच पाएंगे।